बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया इसका तर्जुमा है गर्दिशी जमूद। जमूद आम तौर पर जम जाने को कहते हैं, लेकिन तबीयत के अंदर किसी चीज़ जो अपनी जगह पर जमी हुई हो या अपनी डगर पर हरकत जारी रखे हुए हो, वो उसकी जमूद की खूबी कहलाती है। और जिस्म दायरे में अपनी हरकत को जारी रखने की कोशिश करता है तो ऐसी खूबी को गर्दिशी जमूद कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल, किसी ज़र्रे का जो गर्दिशी जमूद है, इज डिफाइंड एज, उसकी तारीफ इस तरह से की जाती है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल, उस ज़र्रे का तोल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और मरकज़ से या महवरी मरकज़ से अमूदी फासले का हासिल ज़रब, यानी m और r स्क्वायर, मरकज़ से अमूदी फासले के मुरब्बे का हासिल ज़रब, m और r का मुरब्बा, इन दोनों का हासिल ज़रब जो है वो ये कहलाता है गर्दिशी जमूद, रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसको। पहले मैंने बताया कि मोमेंट का जो लफ्ज़ है ये टार्क के मानों में आता है, गर्दिशी असर के मानों में आता है, यानी जमूद का गर्दिशी असर क्या है। कोई चीज़ दायरे में जब हरकत करती है तो जमूद का गर्दिशी असर क्या है, किस तरह किसी चीज़ में कितना जमूद है कि वो अपनी दायरे में हरकत को जारी रख सकता है, कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कीमत के साथ। तो इट इज़ डिनोटेड बाई आई, और इसको गर्दिशी जमूद को आई से ज़ाहिर किया जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड गिवन इज बाई, और इसको इस तरह से फार्मूले से दिया जा सकता है, आई बराबर एम आर की ताकत 2। एम उस गर्दिश करते हुए जिस्म का तोल है और आर उसका मरकज़ से फासला है या दायरे का रदास है। एक्सप्लेनेशन, वजाहत है। कंसीडर अ मास अटैच टू अ मासलेस रॉड, हम एक तोल लेते हैं जो कि बेवजन सुलाह के साथ जुड़ा हुआ है, सामने की तस्वीर में नज़र आ रहा है, विच कैन रोटेट अबाउट द फ्रिक्शनलेस पिवट ओ, जो कि बेरगड़ महवर के गिर्द घूम रही है। ये सुलाख बेरगड़ महवर के गिर्द घूम रही है और इसके एक सिरे पर कोई तोल जुड़ा हुआ है, मुंसलिक है। लेट द सिस्टम बी इन हॉरिजेंटल प्लेन, ये सामने वाली तस्वीर से दिखाया गया है। और ये फ़र्ज़ करें कि ये निज़ाम जो है वो उफ़क़ी सतह के साथ साथ है, यानी ये दायरा जिसमें तोल m हरकत करता है ये उफ़क़ के साथ हरकत करता है। उफ़क़ी दायरा, आप ज़रा तसव्वुर कीजिएगा, टायर को ज़मीन पर फैला लें तो वो उफ़क़ी दायरा बनाएगा। टायर को ऊपर चलाते हुए, जिस तरह बच्चे चलाते हैं टायर को, या गाड़ी में वो नस्ब होकर चलता है, ये अमूदी समत होती है दायरे की, तो उफ़क़ी समत में है दायरा। ए फोर्स F एक्ट्स ऑन अ मास, एक क़ुव्वत F जो है वो इस तोल पर अमल करती है, परपेंडिकुलर टू दी रॉड, जो कि सुलाख के अमूदन है। क़ुव्वत F अमल करती है, सुलाख के अमूदन है हर नुक्ते पर, इसकी वजह से ये घूम रहा है। सो F बराबर ma, क़ुव्वत अमल करती है तो क़ुव्वत जिस चीज़ पर अमल करती है तो उसमें इसरा पैदा करेगी, तेज़ी लाएगी। तो फार्मूला न्यूटन का दूसरा कानून F बराबर ma, इसे मुसावात नंबर 1 के साथ हमने लिखा। दिस फोर्स रोटेट्स द मास m अबाउट o, ये क़ुव्वत जिसका जिक्र पिछली स्लाइड में किया गया है, F बराबर ma, ये o नुक्ता के गिर्द m जिस्म को घुमाता है। o नुक्ता के गिर्द, जैसा कि सामने की तस्वीर में दिखाया गया है, m तोल के जिस्म को o नुक्ता के गिर्द ये क़ुव्वत घुमाती है। एज द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हम जानते हैं कि जो ज़ावियाई इसरा अल्फ़ा है उसको इस तरह से वाज़े किया जा सकता है, यानी a बराबर r अल्फ़ा। इसका मतलब ये है, a है ख़ती इसरा, जब जिस्म एक सीध में चल रहा होता है उसमें इकाई वक्त में कितनी तेज़ी आती है उसे a से ज़ाहिर करते हैं, और अल्फ़ा वो जिस्म जो दायरे में घूम रहा होता है तो उसकी ज़ावियाई विलासिटी में इकाई वक्त में कितनी तब्दीली आती है या कितनी तेज़ी पैदा होती है उसे अल्फ़ा से ज़ाहिर किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे v बराबर r ओमेगा था, ज़ावियाई विलासिटी और ख़ती विलासिटी का बाहमी ताल्लुक़ r के साथ ज़रब देकर हमने हासिल किया था, इसी तरह ज़ावियाई इसरा और ख़ती इसरा के माबैन जो ताल्लुक़ है उसे भी अल्फ़ा के साथ या ज़ावियाई इसरा के साथ r को ज़रब दे दें तो ख़ती इसरा की कीमत आ जाती है, a बराबर r अल्फ़ा।
ये याद रखने की बात है। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, मसावत नंबर 1 जो थी F बराबर एम ए, उसमें हमने ए की जगह पे आर अल्फ़ा कीमत दर्ज कर दी, ए बराबर आर अल्फ़ा जो है वो कीमत दर्ज कर दी, तो आ गया F बराबर आर एम अल्फ़ा, F बराबर आर एम अल्फ़ा। मसावत नंबर 2 से हमने इसे लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई आर, दोनों अतराफ को आर से ज़रब देने से ये मसावत आई। नंबर 3 आर एफ बराबर एम आर की 2 अल्फ़ा, पहले आर 1 था, आर एक और ज़रब खाकर एम आर की ताकत 2 अल्फ़ा आ गया, मसावत नंबर 3। सिंस आर एफ रिप्रेजेंट्स द टार्क, जो पिछली स्लाइड में मसावत थी उसका बाएं तरफ वाला हिस्सा जो आर एफ था इसे टार्क कहते हैं, घुमाव का असर या गर्दिशी असर आर एफ, और इसका इन्हिसार जो है वो कुव्वत और कुव्वत के बाजू पर होता है। आर कुव्वत का बाजू है और एफ कुव्वत है, तो जो बाएं तरफ वाला हिस्सा था मसावत का उसकी जगह पे हमने टा लिख दिया। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, जो पिछली स्लाइड में मसावत नंबर 3 थी वो इस तरह से आ जाएगी, टा बराबर एम आर की 2 अल्फ़ा, टा बराबर एम आर की 2 अल्फ़ा। यहाँ पे देखिएगा फिर एफ इज रिप्लेस्ड बाई टा, एफ जो है उसे कुव्वत से हटा दिया गया है, एफ इज रिप्लेस्ड बाई टार्क, उसे टार्क से हटा दिया गया है, एफ को टा से हटाया गया है, ए को अल्फा से हटाया गया है, क्योंकि ए तो खती इसरा था और अल्फा गर्दिशी इसरा है दायरे में हरकत करते हुए जिस्म का, एंड एम बाई एम आर स्क्वायर, और एम को एम आर की 2 से हटाया गया है, बाकी टा का फार्मूला वही है, टा बराबर था ना आर एफ, और यहाँ पे F इज रिप्लेस्ड बाई F की जगह पे हमने टा लिख दिया और A की जगह पे अल्फा लिखा है और M की जगह पे एम आर की 2 लिखा है। दिस क्वांटिटी, यहाँ ये जो मिकदार है एक जो गहरे लिखी गई है गहरी स्याही के साथ एम आर की 2 इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे गर्दिशी घुमाव का असर कहते हैं। एम आर की 2 रोटेशनल इनर्शिया, गर्दिशी जुमूद कहते हैं इसको। एम आर की 2, ये जो ऊपर वाली मसावत में रकम का ये हिस्सा है एम आर की 2, इसे गर्दिशी जमूद कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से जाहिर करते हैं। इट प्लेज द सेम रोल इन एंगुलर मोशन, ये जो जावियाई वेलोसिटी में जावियाई हरकत में वही किरदार अदा करती है एम आर की 2 एज मास प्लेज इन अ लीनियर मोशन, के जो तोल किसी जिस्म का खत्ती हरकत में किरदार अदा करता है वही किरदार जो जावियाई हरकत है दायरे में हरकत है उसमें एम आर की 2 जो कीमत है वो अदा करेगी। तो इसका मतलब ये है कि एम और एम आर की 2 एक ही किरदार अदा करती हैं। एम का किरदार अदा करता है जो खत्ती हरकत में, वही किरदार एम आर की 2 जावियाई हरकत में या दायरे में हरकत में अदा करता है। तो आई की कीमत थी हमारे पास एम आर की 2 और इसका नाम है गर्दिशी जमूद, रोटेशनल इनर्शिया। डिपेंडेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गर्दिशी जमूद का इन्हिसार किस चीज़ पर है? ये बड़ी सादा सी बात है। अगर पीछे आपने आई बराबर एम आर की 2 फार्मूला गौर से पढ़ा है तो इसमें गर्दिशी जमूद का इन्हिसार किन 2 चीज़ों पर है? बहुत वाज़ेह है, एम आर की 2, एम आर की 2 जिस्म का तोल जो दायरे में घूम रहा है और आर की 2 रदास का मुरब्बा, रदास का मुरब्बा। This shows that moment of inertia depends upon the mass m and the square of perpendicular distance from the axis of rotation, यानी गर्दिशी महवर से जो फासला r है उसका मुरब्बा, दूसरे लफ्जों में दायरे के रदास का मुरब्बा। एक m पर इन्हिसार है, दूसरा दायरे के रदास के मुरब्बा पर इन्हिसार है जिसमें जिस्म घूम रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, जामद जिस्म का गर्दिशी जमूद जो जमा हुआ है, ठोस है, उस जिस्म के गर्दिशी जमूद की कीमत हमने निकालनी है। मोस्टली द बॉडीज हैव नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, आम तौर पर जो अजसाम है उनमें मिकदार मादा की तकसीम गैर यकसा होती है, यानी वो भद्दे होते हैं, कहीं पे उभरे हुए, कहीं पे गहरे
اور کہیں پہ کسی دوسری شکل کے. تو اس طرح اس میں مادے کی جو تقسیم ہے وہ غیر یکساں ہوتی ہے جو ان کو بھدا بناتی ہے اور جامد بناتی ہے. کنسیڈر a rigid body made up of n small pieces of the masses m1 m2 and so on. ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک جامد جسم ہے میڈ اپ آف n small pieces of masses جو کہ تول کے n چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے مل کے بنا ہے. جو مقدار مادہ کے جو n چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان سے مل کے بنا ہے اور وہ ہیں m1 m2 m3 اور اپ ٹو mn ایٹ ڈسٹینس r1 r2 جو کہ r1 اور r2 فاصلے پر ہیں. m1 اور m2 جو تول کے ٹکڑے ہیں مقدار مادہ کے وہ مرکز سے گردشی محور سے r1 اور r2 کے فاصلے پر ہے. یعنی جس نقطے کے گرد اس بھدے جسم نے گھومنا ہے وہاں سے m1 ٹکڑے کا فاصلہ r1 ہے اور m2 ٹکڑے کا فاصلہ r2 ہے اور اسی طرح آگے چلتے جائیں گے فرام دا ایکسس آف روٹیشن O جیسا کہ تصویر سے اوپر والی سے ظاہر ہے. سپوز دا باڈی از روٹیٹنگ ود اینگولر ایکسلریشن الفا. فرض کریں کہ جسم جو ہے وہ زاویہ اسرا الفا کے ساتھ دائرے میں گھوم رہا ہے او مرکز کے گرد جو اوپر والا جسم ہے. سو میگنیچیوڈ آف ٹارک ایکٹنگ آن m1 ٹکڑے پر جو تول کا ٹکڑا ہے m1 اس پر کتنا ٹارک یا کتنا گردشی اثر عمل کر رہا ہے کتنا گھماؤ کا اثر عمل کرتا ہے. تو ٹا1 برابر m1 r1 کی 2 الفا 1 یہ پچھلی سلائیڈ میں فارمولا تھا m کے لیے اور اب m1 کے لیے فارمولا ٹا1 آ گیا برابر m1 r1 کی 2 الفا 1 اور فار سیکنڈ ماس دوسرے تول کے لیے m2 کے لیے یعنی تو ٹا2 کی قیمت آ گئی m2 r2 کا مربع الفا 2. تو اس سے یہ m1 m2 کے لحاظ سے یہ قیمتیں ہیں. فار nth ماس nth تول کے لیے کتنا آ گیا ٹا n برابر mn rn کی 2 الفا n یہ قیمتیں آ گئی. تو ٹوٹل ٹارک از گیون بائی کل جو گھماؤ کا اثر ہے اس کی قیمت کتنی ٹا ٹوٹل برابر ٹا1 جمع ٹا2 جمع اپ ٹو ٹا n. تو اس میں اس کی قیمتیں درج کر دی ہیں. تو ٹوٹل ٹا1 کی قیمت آ گئی تھی m1 r1 کی 2 الفا 1 اور ٹا2 کی m کی 2 r2 کی 2 کا مربع الفا 2 اور اسی طرح ٹا n کی قیمت mn rn کی 2 الفا n قیمت آ گئی. ایز دا باڈی ریجڈ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو جسم ہم نے لیا ہے وہ ٹھوس ہے جامد ہے. سو آل دا ماسز روٹیٹ ود دا سیم اینگولر ایکسلریشن کہ جتنی بھی مقدار مادہ ہم نے m1 m2 m3 اس طرح تقسیم کر دیا تھا پورے ٹھوس جسم کو جامد جسم کو جتنے بھی مقدار مادہ ہے m1 m2 m3 وہ ایک ہی اسرا کے ساتھ گھومتی ہیں ایک ہی زاویائی اسرا کے ساتھ مرکز میں دائرے میں گھومتی ہیں. تب کیا ہوگا دیٹ از الفا 1 برابر الفا 2 برابر الفا n برابر الفا سے فرض کریں کہ ساری کی ساری جو اسرا کی قیمتیں ہیں زاویائی اسرا اینگولر ایکسلریشن وہ الفا کے برابر ہوگا. تو ہم جو پیچھے فارمولا لکھا تھا ٹا ٹوٹل ٹارک کل گھماؤ کا اثر m1 r1 کی طاقت 2 جمع m2 r2 کی طاقت 2 جمع mn rn کی طاقت 2 اور الفا نکال لیا سب میں سے مشترک کیونکہ الفا 1 الفا 2 الفا 3 یہ برابر الفا کے تھا سب میں الفا مشترک آ گیا تو باہر نکال لیا. یہ جو جمع والی رقمیں ہیں ان کو ہم نے سمیشن فارم یعنی مجموعے کی شکل میں لکھ دیا. ٹا ٹوٹل کل گھماؤ کا اثر ہو گیا سگما i برابر 1 سے n تک. اسے اس طرح پڑھیں گے i از اکول ٹو 1 to n. i برابر ہے 1 سے n تک یعنی جہاں 1 2 کی m1 r1 1 2 3 4 قیمتیں لکھی تھی وہاں i ہم لکھ دیں گے مجموعی طور پر. تو سمیشن i برابر 1 سے n تک m i r i کی طاقت 2 اور الفا نکل آیا اس میں سے مشترک. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو بریکٹ میں ہم نے رقم لکھی ہے سگما i برابر 1 سے n m i r i کی طاقت 2 یہ i کے برابر ہے مومنٹ آف انرشیا گردشی جمود کے برابر ہے یہ قیمت. تو اس کی جگہ پہ ہم نے i لکھ دیا اور الفا ساتھ ویسے ہی رہنے دیا. تو ٹا برابر i الفا ویئر i از مومنٹ آف انرشیا جہاں i جو ہے وہ گردشی جمود ہے اینڈ اٹ کین بی ایکسپریسڈ ایز اور اس کی قیمت جو ہے وہ i برابر سگما i برابر 1 سے n تک
MIRI की ताकत 2, जैसा कि ऊपर हमने लिखा है। आखिर में फिर तारीफ दी गई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, गर्दिशी जमूद की। दस द प्रोडक्ट ऑफ मासेस इन द बॉडी, जिस्म में जो कुल कमियतें हैं, कुल मिक़दार मादा है, जो जितने तोल हैं M1 M2 हमने पहले जिक्र किया। द प्रोडक्ट ऑफ मासेस इन द बॉडी, के जिस्म में जितने भी तोल हैं, एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और गर्दिशी महवर के साथ उनके अमूदी फासले का जो मुरब्बा है उनका हासिल ज़रब, जो कुल कमियतें हैं जिस्म के अंदर, जो कुल मिक़दार मादा है जिस्म के अंदर, और उनका जो अमूदी फासला है गर्दिशी महवर से, अमूदी फासला है गर्दिशी नुक्ता या गर्दिशी महवर से, उनका जो हासिल ज़रब है वो कहलाता है मोमेंट इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, गर्दिशी जमूद कहलाता है। ये पीछे भी हम तारीफ पढ़ चुके हैं। और इसकी इकाई क्या है? फार्मूला तो आपको पता था कि I बराबर mr की ताकत 2, I बराबर mr की ताकत 2, तो m किलोग्राम, r फासला होता है मीटर में होता है, तो r की ताकत 2 है, इसलिए m की ताकत 2 आ जाएगा, मीटर की ताकत 2। SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो गर्दिशी जमूद का जो SI यूनिट है, जो बैनुल अक़वामी इकाई है, वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर की ताकत 2, एंड डायमेंशन इज ml की 2, और उसकी जो जिहत है वो बनती है किलोग्राम, मास है, तोल है, m आ गया, और मीटर जो है वो लंबाई की इकाई है, तो l उसकी जगह पे आ गया, ml की ताकत 2 आ गया। ये जिहत है इसकी, खलार है इसका।